नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका आईडी उगाता मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो वैसे ही मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि आपको कई सारी नई चीज़ें दिख रही होगी। ये डिजिटल बोर्ड नया है, ये माइक सेटअप भी नया है। हाँ, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब ये इन्वेस्टमेंट टाइम की भी हुई है और पैसों की भी इन्वेस्टमेंट हुई है, और ये इन्वेस्टमेंट आप ही की वजह से हो पाया है, और ये इन्वेस्टमेंट आप ही लोगों के लिए हुआ है। अब देखो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, उसकी बदौलत ये इन्वेस्टमेंट हो पाया है, और आप लोगों को और अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ, इसीलिए ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीए और बीटेक के बारे में। अब बीसीए क्या होता है, बीटेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले वेरी कॉमन क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि सर हम लोग ये वीडियो क्यों देखें, हम लोग को ये वीडियो देखना भी चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग तो बोलोगे सर हम लोग अभी 11th और 12th में हैं, ये वीडियो हम लोग क्यों देखें। तो देखो, 11th और 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है, कौन से फील्ड में करनी है, आपको जो जॉब करना है फ्यूचर में जाके वो कौन से सेक्टर में करना है, ये सारी चीज़ें तो आपको जानना ही पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जानने के लिए इस टाइप की वीडियोस आपको मदद ज़रूर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को क्या बोल रहा हूँ मैं, आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है, या फिर जिन बच्चों का सपना है कि बड़ी टेक कंपनीज में जॉब पाना, बड़े से बड़े टेक कंपनीज में जॉब पाना, जिनका एक ड्रीम है, सॉर्ट ऑफ गोल है, सॉर्ट ऑफ एम है, ये वीडियो उनको मदद कर सकती है। समझ में आया? तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग बीसीए बीटेक के बारे में बात करेंगे, और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि बीसीए एक बीटेक से बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर रहने वाला है तो कैसे रहेगा बेटर ऑप्शन, ये भी हम लोग साथ में जानेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है वो बीटेक ये टर्म पता होगा। बीटेक क्या होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा, बट बीसीए क्या होता है ये काफ़ी बच्चों को पता होगा, बट काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो बीसीए क्या होता है और डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ बीसीए के बारे में। सिमिलरली बीटेक को भी डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बीसीए और बीटेक को एक साथ लेकर। अगर हम लोग बात करते हैं बीसीए, तो बीसीए होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। समझ में आया? अब ये बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए ये 3 साल का कोर्स रहने वाला है, यानी कि 3 साल आपको यहाँ पर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 इयर्स आपको पढ़ना है। अब इन 3 सालों में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तब आपको 6 सेमिस्टर्स फेस करने हैं। कितने सेमिस्टर्स को फेस करना है? 6 सेमिस्टर्स को फेस करने हैं बीसीए में। अब इन 6 सेमिस्टर्स में, इन 3 सालों में पूरा बेसिक्स से आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर साइंस क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, सारा सब कुछ बेसिक्स से पढ़ाया जाने वाला है। समझ में आया? ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन से स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जो है वो बीसीए को ऑप्ट करेंगे। अब देखो, बीसीए के लिए जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम ले रहा है वो भी ऑप्ट कर सकता है, जो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम ले रहा है वो भी ऑप्ट कर सकता है, या फिर जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम ले रहा है वो भी ऑप्ट कर सकता है। यानी कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, 12th के बाद वो पर्टिकुलर स्टूडेंट बीसीए कर सकता है, और अपना जो सपना है ना टेक वाले कंपनीज में काम करने का, वो पूरा कर सकता है। समझ में आया? अब बीसीए आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। अगर हम लोग आगे बात करें कि सर एवरेज पे स्केल क्या रहने वाला है, एवरेज इनकम क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग बीसीए करते भी है तो हमारा एवरेज इनकम क्या रहेगा, स्टूडेंट्स का एवरेज इनकम क्या रहता है बीसीए करने के बाद। अगर देखो, मैं टॉप के 5-10 स्टूडेंट्स को हटा दूं जिनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के पैकेजेस मिलते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनका पैकेज जो होता है वो ऑन एन एवरेज 2 to 4 lakhs
पर एनम होता है, यानी कि सालाना 2 से 4 लाख रुपए उनका एनुअल इनकम हो सकता है। मतलब एनुअल इनकम उनका 2 से 4 लाख रुपए रहने वाला है। इतना समझ में आया बीसीए के बारे में। ये डिजिट थोड़ा सा याद रखना, आपको आगे काम आ सकता है। अगर हम लोग बात करें बीटेक की, तो बीटेक का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम है जो कि 4 साल का रहने वाला है। कितने साल का रहने वाला है? 4 साल का। अब इन 4 सालों में आपको 8 सेमिस्टर्स रहने वाले हैं। कितने सेमिस्टर्स रहने वाले हैं? 8 सेमिस्टर्स रहने वाले, या फिर आपको 8 सेमिस्टर्स को फेस करना है। इतना पता चल गया। ओके, आगे विच स्ट्रीम टू सिलेक्ट। अब कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है अगर हमें जाके बीटेक फ्यूचर में ऑप्ट करना है? वेरी ऑब्वियस, एक ही स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम चूज करना है। या फिर जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं 3 साल का, उसके बाद उनको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। ठीक है, वो भी टॉप कॉलेजेस में ज़्यादा नहीं मिलता, उसके बाद वाले जो कॉलेजेस होते हैं उनमें ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली ये कंसिडर करके चलिएगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं, मतलब जो जिसका साइंस स्ट्रीम है वही बीटेक कर सकता है। इतना बेसिक है। अब एवरेज पे स्केल क्या होता है बीटेक वालों का? उनका एवरेज पे स्केल हम लोग मान के चलते हैं 3 to 5 lakhs पर एनम। अब इसमें जो टॉप वाले 5 to 10% के जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेज लेके जाते हैं, उनको मैं हटा के बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही पैकेज या फिर यही एनुअल इनकम मिलता है स्टार्टिंग में। वाई? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। अब आईटी सेक्टर वाले जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं वो भी है। अब तो यह ट्रेंड चल रहा है कि बाकी के स्ट्रीम वाले, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, सिविल वाले हो गए, ये सारे भी टेक इंडस्ट्री में, टेक कंपनीज में काम करना चाहते हैं। तो ये सारे भी टेक वाले कंपनीज में मतलब इंटरव्यूज दे रहे हैं, टेक वाले कंपनीज में जाना चाहते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, इसलिए ये पैकेज जो है नीचे नीचे गिरता जा रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब आपको बीटेक और बीसीए दोनों का बेसिक्स तो मैंने बता दिया जितना आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे अभी बीसीए जो है वो बीटेक से बेटर है, जिसके लिए मैं अगेन 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करता हूं। सॉरी, यहां पे बीटेक हो गया और यहां पे बीसीए हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बीटेक से। अब जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले 11th एंड 12th अपनी साइंस स्ट्रीम से करनी पड़ती है। वेरी ऑब्वियस, 11th 12th करते समय उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते। क्या देने होते? एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते। अब इन एंट्रेंस एग्जाम्स में कुछ एग्जाम्स गवर्नमेंट के थ्रू हेल्ड किए गए भी होते हैं, जैसे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। उसके बाद कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स है जो इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम्स रखते हैं, जैसे कि वीआईटी हो गया या फिर बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। अब वो इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पर आपको टॉप कॉलेजेस इन इंडिया मिल सकते हैं। जितना बढ़िया आपका स्कोर रहेगा उतना बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरे इंडिया में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 20% to 30% जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको टॉप लेवल के कॉलेजेस मिल चुके हैं। टॉप लेवल के कॉलेज जो है वो मिल चुके हैं। अब जो बचे हुए 70 to 80% है, और टू बी स्पेसिफिक इसमें से भी जो बचे हुए 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स है वो नॉर्मल से अपने स्टेट में, अपने सिटी में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अपनी बीटेक की ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एनरोल कर लेते हैं। जब प्रॉब्लम तब आता है जब प्लेसमेंट की
बारी आती है। जब प्लेसमेंट की बारी आती है ना, जो भी कंपनीज कॉलेजेस में आते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, तो हर एक कंपनी में उसके सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसमें एक एक्स फैक्टर को ढूंढ रहा होता है। क्या ढूंढ रहा होता है? एक्स फैक्टर। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक एक्स फैक्टर को वो जरूर ढूंढ रहा होता है। अब जब उसे वो एक्स फैक्टर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में मिलता है, तब वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपने कंपनी में लेने की सोचता है। अगर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में वो एक्स फैक्टर नहीं है तो वो वहीं से उन्हें भेजा जाता है। बट ये एक्स फैक्टर है क्या? ये एक्स फैक्टर स्टैंड्स फॉर स्किल्स। जो स्किल्स मार्केट में जरूरी है, जो स्किल्स उस कंपनी को चाहिए। अब पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी कंपनी आने दो, वो स्टूडेंट में ऐसे स्किल्स को देख रहा होता है जिसके मदद से उसके कंपनी का फायदा हो, जिसके मदद से उसके कंपनी का प्रॉफिट हो, जिसके मदद से उसकी कंपनी और बड़ी हो जाए, उसकी बढ़ोतरी हो जाए। अगर ऐसे वाले स्किल सेट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट में है तो वो उसको ग्रैब कर लेगा, अगर नहीं है तो वहीं से रिटर्न भेज देगा। अब हम लोग जो बात कर रहे थे 20 to 30% ऑफ दी टॉप कॉलेजेस वाले जो बच्चे हैं, उनमें ये जो स्किल सेट है ये आपको मिलेगा। इसीलिए जो टॉप कॉलेजेस में एनरोल होते हैं उनकी प्लेसमेंट जरूरी है, और वो भी अच्छी वाली प्लेसमेंट जरूरी है। समझ में आया? उसके बाद जो 50 to 60 छांटने के बाद जो 50 to 60 बचते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, नॉर्मल से छाट छूट से प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन करा लेते हैं बीटेक के लिए, उनको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो उनकी प्लेसमेंट होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत कम पैकेज पे उनकी प्लेसमेंट होती है। एंड दिस इज द डार्क ट्रूथ। व्हाई? बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर लैकिंग दिस पर्टिकुलर एक्स फैक्टर। इनमें वो एक्स फैक्टर होता नहीं है। अब इन बच्चों को ना एक अवेयरनेस होती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में वो स्किल सेट पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। अगर नहीं भी सिखाया गया तो उन बच्चों में एक अवेयरनेस होती है, वो खुद से अपने आप से वो स्किल सेट सीखना स्टार्ट करते हैं। नाउअडेज सारे बच्चों को अवेयरनेस आ चुकी है और हर एक लड़का अपने आप को डेवलप करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है मार्केट में वो तभी टिकेगा अगर उसके पास कुछ स्किल्स है, अगर उसके पास कुछ एक्स फैक्टर है जो हर एक बंदे से अलग है, तभी वो मार्केट में टिक पाएगा, तभी उसको जो है वो प्लेसमेंट मिलेगा। बट ये जो 50 to 60 या फिर जो 70 to 80% बच्चों की मैं बात कर रहा था, उनके पास ना वो अवेयरनेस होता है, ना ही उनके पास वो स्किल्स होते हैं। उनके पास एक ही चीज़ बच जाती है, विच इज डिग्री, और ये सोचते हैं कि इस डिग्री के बेसिस पे उनको जॉब या फिर किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट विच इज नॉट द केस। अभी कोई भी कंपनी डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा, सिंपली डायरेक्टली स्किल्स के बेसिस पे जॉब ऑफर करेगा। समझ में आया? अब हम लोग अगर बात करते हैं बीसीए की। अब बीसीए का जो 3 साल का प्रोग्राम है, अब देखो, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि बीटेक के जो एनुअल इनकम थी, जो यूजुअली पे स्केल जो मिलती है बीटेक वाले स्टूडेंट्स की, वो तो बीसीए से ज़्यादा ही थी। मतलब बीटेक वाले बच्चे जो है वो कभी भी एडवांटेज में है। बट सर आप कैसे बोल रहे हो कि बीसीए के स्टूडेंट्स, मतलब बीसीए बेटर है बीटेक से? अभी बताता हूँ। समझो कोई स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, अपने दोस्तों के साथ फ्लो में जाके उसने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट किया है, या फिर वो सोच रहा था कि मेरा फ्यूचर फाइनेंस में होगा इसलिए उसने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट किया है। बट 2 साल जब कॉमर्स पढ़ रहा था, उसको दिमाग में क्लिक हुआ कि मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट टेक फील्ड में ज़्यादा है, टेक कंपनीज में ज़्यादा है। अब वो कॉमर्स लेने के बावजूद भी उसका जो सपना है टेक कंपनी में काम करने का, वो पूरा कर सकता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द बीसीए। सिमिलरली कोई स्टूडेंट्स जो आर्ट्स सिलेक्ट कर चुका है, जो आर्ट्स स्ट्रीम में हिस्ट्री पढ़ना है इसलिए घुस चुका है, बट 2 साल के पढ़ाई के बाद उसे पता चलता है कि उसका भी इंटरेस्ट टेक फील्ड में जा रहा है, तो वो भी अपना सपना या फिर वो भी टेक फील्ड में काम करने का जो सपना है वो पूरा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बीसीए। सेकेंड फैक्टर, काफ़ी रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में जो है बीटेक वाली एजुकेशन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते। काफ़ी पेरेंट्स बीटेक वाली एजुकेशन बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते। उससे कंपेरेटिव अगर हम लोग बीसीए की बात करेंगे तो बीसीए थोड़ा सा सस्ता रहने वाला है रादर देन बीटेक। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? सेकेंड चीज़, अब
इन स्टूडेंट्स को, बीसीए वाले स्टूडेंट्स को, जब वो बीसीए करता है, कोई एक लड़का है जिसको बीटेक, जो बीटेक को अफोर्ड नहीं कर सकता, जब वो बीसीए में एडमिशन लेता है, उसको अवेयरनेस ज़रूर होती है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में अगर मुझे टिकना है या फिर मुझे जाके जॉब लेना है तो मुझे क्या नया करना पड़ेगा, क्या डिफरेंट करना पड़ेगा। और इसी के चलते हुए मोस्ट ऑफ द बीसीए वाले स्टूडेंट्स जो है अपने स्किल्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं इन्हीं 3 सालों में। 3 साल की बीसीए की पढ़ाई करते करते वो अपने स्किल सेट पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव द क्लियर इमेज, दे हैव द क्लियर एम इन फ्रंट ऑफ देम कि हम कहाँ से उठ के आए हैं और हमें कहाँ पे जाना है। सभी को नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है। इसीलिए विद द कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, इस ऐसे कोर्सेज की मदद से ये जो बच्चे हैं अपना स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस स्किल्स उनकी जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा है। समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? जब एक स्टूडेंट 4 साल का बीटेक कर लेता है, जब एक स्टूडेंट 3 साल का बीसीए कर लेता है और जब दोनों भी एक कंपनी के मतलब कैंपस इंटरव्यू में एक कंपनी के सामने अगर बैठे हैं ए और बी, तो ए की लगने की चांसेस ज़्यादा है rather देन बी के, क्योंकि बी जो है 50 to 60% में लाई कर रहा था, उसको इतना अवेयरनेस था नहीं, उसने अपने स्किल्स को इतना डेवलप नहीं किया। और जो बी वाला स्टूडेंट, ए वाला स्टूडेंट है, वो ये सारे फैक्टर्स को बीट करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था एंड वेरी ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वो स्किल सेट होता है एंड बिकॉज ऑफ विच वो इस प्लेसमेंट को ले लेता है। समझ में आया? और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने सुना है, मैंने लोगों से बात किया है, उसी के बाद में ये वीडियो में इतने डिटेल तरीके से इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। समझ में आया? तो बीसीए लेने के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं और बीटेक लेने के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। बीटेक करना है तो टॉप लेवल के कॉलेजेस में करना है। समझ में आया? बट नाउअडेज अब क्या है, आप कोई भी कॉलेज से बीटेक करो, कोई भी कॉलेज से डिग्री करो, आपके पास उस पर्टिकुलर स्किल सेट को होना ज़रूरी है। ठीक है? वही मैटर करता है। अगर वो है तो यू विल सर्वाइव, अगर नहीं है तो यू विल थ्रोन आउटसाइड। ओके? समझ में आया? हम लोग बात करते हैं अभी एमसीए एंड एमटेक के बारे में। अब एमटेक और एमसीए ये दोनों चीज़ है क्या? अब हम लोग ने बीसीए बीटेक के बारे में बात किया है। बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों भी बैचलर की डिग्री थी। अब हम लोग बात करेंगे मास्टर्स के बारे में। किसके बारे में? मास्टर्स की। अगर बीटेक मतलब बैचलर के बाद अगर मास्टर्स करना है तो एमटेक, अगर बीसीए के बाद मास्टर्स करना है तो एमसीए। अब अगर मैं करंट 1-2 साल में जो हुआ है उसके बेसिस पे बताऊँ तो जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई अच्छे कंपनीज में, अगर होती भी है तो बहुत कम पैकेजेस पे हुई है, वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद अब्रॉड जा चुके हैं अपना मास्टर्स पूरा करने के लिए। अब जब वो बाहर के यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स करेंगे, उनके पास पहले तो डिग्री होगी, सेकंड स्किल्स होंगे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज उन्हें पढ़ा रही है, थर्ड उनके पास एक्सपीरियंस होगा जो कि बाहर के कंपनीज में वो लेके इंडिया में आ रहे हैं। और ये सारे चीज़ों के चलते हुए उनको यहाँ पर हाई पेइंग जॉब मिलने की संभावना है। बट ये मास्टर्स हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बीसीए कर रहा है ही कैन गो फॉर एमसीए, वेरी ऑब्वियस ही कैन गो फॉर एमसीए। और एमसीए भी आपका जो है वो 2 साल का रहने वाला है, मास्टर्स एमटेक भी 2 साल का रहने वाला है। अगर इंडिया में एमटेक करना है तो गेट एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके चलते आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज में से भी अपना एमटेक कर सकते हो। समझ में आया? वहाँ पे आपके ऑप्शन खुले हैं। बीसीए करने के बाद भी आप गेट एग्जाम दे के एमटेक कर सकते हो, या फिर बीटेक करने के बाद भी गेट एग्जाम दे के एमटेक कर सकते हो, या फिर बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो और एमसीए के बाद भी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। इसके बाद एक चीज़ है
बच्चे बोलेंगे सर हमने बीटेक किया है, हमने ऐसे भी लोग देखे सर जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, तब भी ढंग की जॉब नहीं ला पा रहे, जिन्होंने बीसीए किया है, एमसीए किया है, तब भी ढंग की जॉब नहीं ला पा रहे हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो बेसिकली मैं कोई आईटी का बंदा हूँ नहीं, बट एक चीज़ मुझे पता है, मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर आप वो चीज़ डिलीवर कर पा रहे हो तो आप मार्केट में टिकोगे, वरना आप मार्केट से बाहर फेंके जाओगे। मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो चीज़ आप डिलीवर सही से कर पा रहे हो तो आपकी वैल्यू है, आप मार्केट में टिक पाओगे, वरना यू विल बी थ्रोन आउटसाइड, आपको बाहर निकाला जाएगा। इतना बड़ा जो है वो मार्केट हो चुका है। तो जो बीटेक एमटेक करने के बाद भी जिसको कोडिंग नहीं आ रही है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से काम करना नहीं आ रहा है, तो उसको जॉब मिलना तो मुश्किल ही है। जो बीसीए एमसीए करने के बाद सेम स्किल सेट उसको भी नहीं आ पा रहे हैं, उसने ढंग से पढ़ाई नहीं किया, उसने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो उसको भी जॉब मिलना मुश्किल है। कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। हालांकि आईटी सेक्टर में ज़रूरत बहुत है लोगों की, बट कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। समझ में आया? अब लास्ट एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक कलीग से मेरे पूछा जो एमसीए करने के बाद एक टॉप टेक कंपनी में काम कर रहा है, कि एक आइडियल पाथ क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। अगर वो बीसीए करना चाहते हैं तो एक आइडियल पाथ क्या होगा आपकी तरह कोई टॉप के टेक कंपनी में अगर उसको काम करना है। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सजेस्ट की, दैट इज़ वो 11th एंड 12th अपना साइंस स्ट्रीम से कर सकता है। आगे सुनिएगा, बट ये करते समय जो बायफोकल सब्जेक्ट्स उन्हें लेना है, अब वो बायफोकल में कंप्यूटर साइंस को चूज़ कर सकता है। किस चीज़ को चूज़ कर सकता है? कंप्यूटर साइंस को, जो कि 200 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर वो बायफोकल में कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता है तो उसको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस 11th एंड 12th से ही पता होगा। इसके बाद वो अगर डायरेक्टली बीसीए में एडमिशन लेता है जो कि 3 साल का होगा, प्लस बीसीए ख़त्म होते ही अगर वो एमसीए को ऑप्ट करता है जो कि 2 साल का होगा, तब ये दोनों चीज़ें करते समय अगर वो अपने स्किल्स को पैरेलली डेवलप कर लेता है, उसका एंड रिजल्ट कोई बढ़िया कंपनी रहने वाली है। उसका प्लेसमेंट भी पक्का हो जाएगा, वो भी बढ़िया सी कंपनी में। ठीक है, दिस वॉज एन आइडियल पाथ जो कि एक मेरे कलीग ने सजेस्ट किया। किसी को अगर बीसीए करना है तो वो ये चीज़ कर सकता है। अब जो मैंने कहा है डायरेक्टली इस पे भरोसा रख के आपको एडमिशन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ करने से पहले एक बार आप खुद इस पे और रिसर्च कीजिएगा। बीसीए एमसीए के बारे में और रिसर्च कीजिएगा, कितना वैलिडेशन है उसका आज के दिन पे और रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही स्टेप्स उठाना है। दिस वॉज एन जनरल नॉलेज जो कि मुझे आपको देना था बीसीए एमसीए बीटेक और एमटेक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।